एक दिन राजकुमार को खबर मिली कि जंगल के अंदर कहीं एक छिपा हुआ खजाना है। कहा जाता था कि जो भी उस खजाने तक पहुंचेगा वह बहुत अमीर हो जाएगा। राजकुमार ने बिना किसी को बताए अकेले ही जंगल की ओर जाने का फैसला कर लिया। राजकुमार महल की बालकनी पर खड़ा था। उसके मन में खजाने को लेकर उत्साह और डर दोनों थे। उसने दूर जंगल की ओर देखा और सोचा, अगर मैं अकेले जाऊं तो मुझे खजाना मिल सकता है, लेकिन इसमें कितनी खतरे हैं मुझे नहीं पता। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो गहरी सांस लेकर फैसला करने लगा। अंत में उसने ठान लिया कि वो अकेले ही जंगल की ओर बढ़ेगा। राजकुमार ने अपने दिमाग में खजाने की तस्वीर बनाई। सोने की चमक, हीरे मोती और अनगिनत धरोहरें उसके सामने झिलमिला रही थीं। उसका लालच और उत्साह बढ़ गया, लेकिन एक हल्का डर भी उसके दिल में था। राजकुमार ने बिना किसी को बताए अकेले ही जंगल की ओर जाने का फैसला कर लिया। वह अकेले ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ा। उसके कदमों में डर और उम्मीद दोनों थे। हर कदम के साथ अंधेरा और जंगल का रहस्य उसके चारों तरफ फैलता गया। राजकुमार ने अपनी आंखें खुली रखीं और हर आवाज पर ध्यान दिया। जंगल बहुत रहस्यमयी था। कहीं अजीब आवाजें आती, कहीं हवा में पत्ते ऐसे हिलते जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। कई घंटे चलने के बाद राजकुमार को एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक बूढ़े साधु बैठे थे। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने राजकुमार को देखकर कहा, बेटा, तुम खजाने की तलाश में आए हो, है ना? राजकुमार चौंक गए। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए और बोले, ये जंगल हर लालची इंसान को अपनी ओर खींचता है। फिर साधु ने कहा, अगर तुम खजाना पाना चाहते हो तो पहले मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजकुमार तैयार हो गए। पहली परीक्षा, साधु ने कहा, आगे रास्ते में तुम्हें एक थैली मिलेगी, उसे उठाना, लेकिन उसे खोलना मत। राजकुमार आगे बढ़े। कुछ ही देर में उन्हें रास्ते में सोने से भरी एक भारी थैली मिली। राजकुमार के मन में लालच जागा। उन्होंने सोचा, थोड़ा सा देख लेने में क्या बुराई है। लेकिन फिर उन्हें साधु की बात याद आई। उन्होंने थैली को बिना खोले ही छोड़ दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक वो थैली धुएं में बदलकर गायब हो गई। तभी साधु की आवाज हवा में गूंजी। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, थोड़ी दूर आगे एक आदमी जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। राजकुमार खजाने की जल्दी में थे, लेकिन उनका दिल पसीज गया। उन्होंने एक लंबी लकड़ी से उस आदमी को बाहर निकाल लिया। आदमी मुस्कुराया और अचानक हवा में गायब हो गया। राजकुमार समझ गए कि ये भी परीक्षा थी। तीसरी परीक्षा आखिर में राजकुमार एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर एक बड़ा सोने का संदूक रखा था। जैसे ही राजकुमार उसे खोलने लगे, अचानक गुफा के अंदर से आवाज आई, अगर तुम ये खजाना ले गए तो ये जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। राजकुमार कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने संदूक को बंद कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे लालच से जंगल को नुकसान होगा तो मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। साधु उनके सामने प्रकट हुए। साधु बोले, बेटा, यही असली परीक्षा थी। जिस इंसान के दिल में दया और संतोष हो, वही असली खजाने के लायक होता है। फिर साधु ने उन्हें एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। साधु बोले, यह पत्थर खजाने से भी कीमती है, ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। कई साल बाद जब राजकुमार राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य को न्याय और दया से चलाया। लोग कहते थे, हमारे राजा के पास खजाना नहीं, लेकिन दिल का सोना है। कहानी की सीख, जीवन में केवल ताकत नहीं, बुद्धि, धैर्य और समझदारी ही असली शक्ति हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन संतोष और दया सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।